हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो अभी तक के टॉपिक्स में हमने ये जाना था कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, इसके डिसइंटीग्रेशन के पीछे की पूरी हमने बैक स्टोरी जानी थी। अब आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन की वजह से क्या रिजल्ट्स निकले, क्या मेन आउटकम्स निकले, उनके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर मार्क्ड द एंड ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड द यूएसए इमर्ज्ड एज द ओनली सुपर पावर। अब जब बाइपोलर वर्ल्ड हो चुका था, हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वर्ल्ड 2 सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन वाज यूएसए एंड सेकंड वन वाज यूएसएसआर। अब क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है तो सिर्फ एक सोल सुपर पावर बची, कौन? यूएसए। अब यूएसए जो है इसकी पावर सबसे ज्यादा थी पूरे वर्ल्ड में। अब यूएसए जो है ये एक सुपर पावर बनके रूल कर रहा था पूरे वर्ल्ड पे। ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यूएसए का था जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर गया उसके बाद। तो सोवियत यूनियन के कोलैप्स हो जाने के बाद से जो बाइपोलर वर्ल्ड है उसका एंड हुआ। क्यों? क्योंकि अब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया है, यानी कि सिर्फ एक ही सुपर पावर रूल कर रही है पूरे वर्ल्ड पे एंड दैट वाज यूएसए। Emergence of new independent states. The USSR broke into 15 independent republics. अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूएसएसआर में से 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी, यानी कि 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज निकली, आजाद हुई यूएसएसआर से। यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, ये तो 3 मेन कंट्रीज थी। और उसके बाद लिथुआनिया जो हमने डिस्कस किया, जो बाल्कन रीजन वाली जो कंट्रीज थी वो भी आजाद हुई। और साथ ही साथ जो हमारे स्तान नेशंस हैं वो भी इंडिपेंडेंट होते चले गए यूएसएसआर से। स्तान नेशंस जो है इसमें हमारे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो स्तान नेशंस हैं ये आ जाते हैं हमारे सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में। तो जो एशियन कंट्रीज हैं और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यूएसएसआर से आजाद होने लगी और 15 इंडिपेंडेंट नेशंस में यूएसएसआर डिवाइड हो गया। और ये सारी जो कंट्रीज थी इन्होंने ज्यादातर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था, सिटीजन्स को पता था कि वो किस चीज से सफर करके आए हैं। सिटीजन्स को पता था कि अगर उन्होंने दोबारा यही सोशलिस्ट सिस्टम कंटिन्यू रखा तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स पड़ सकते हैं, उन्हें और ज्यादा सफर करना पड़ेगा, काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। तो इस वजह से उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया और मल्टी पार्टी सिस्टम को स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया। पॉलिटिकल चेंजेस कौन कौन से आए? एंड ऑफ वन पार्टी सिस्टम। पहले सिर्फ वन पार्टी सिस्टम चला करता था, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी रूल किया करती थी। अब इस वन पार्टी सिस्टम को चेंज कर दिया गया। जितनी भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने, ज्यादातर कंट्रीज ने जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो अडॉप्ट किया। मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। क्यों? स्पेशली हम लोगों ने देखा था कि जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, वो क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादा पास में रह रही हैं, उन्हें पता है कि हाँ हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे कैपिटलिज्म की वजह से सिटीजन्स को कौन कौन से एडवांटेजेस मिल रहे हैं, डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बारे में लोग अवेयर थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। तो इस वजह से ज्यादातर जो हमारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने तो डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट किया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए। डिसइंटीग्रेशन के बाद काफी सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। शिफ्ट फ्रॉम सोशलिस्ट इकोनॉमी टू मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी चला करती थी, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी वेल्थ इक्वली अमंग ऑल द सिटीजन्स। तो जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट किया करती थी। बट अब हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को छोड़ करके, सोशलिस्ट सिस्टम को छोड़ करके हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया। इन यूएसएसआर कंट्रीज ने, जो एक टाइम पीरियड पे ये यूएसएसआर कंट्रीज कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में थी, कैपिटलिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट में थी, वही सोशलिस्ट कंट्रीज जो सोवियत यूनियन की कंट्रीज थी इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी स्टार्ट करी। उन्होंने अपनी मार्केट ओपन अप कर दी। इंपैक्ट ऑन ईस्टर्न यूरोप। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा? ईस्टर्न यूरोप पे। जो हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न यूएसएसआर कंट्रीज हैं, तो जो वेस्टर्न यूएसएसआर कंट्रीज थी उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। ज्वाइंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाटो। जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने पहली बात वन पार्टी सिस्टम को खत्म किया, मल्टी पार्टी सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट किया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, कैपिटलिस्ट सिस्टम को ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। साथ ही साथ उन्होंने बाद में जाकर के जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने बाद में जाके नाटो को ज्वाइन करा। नाटो क्या है?
एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसकी? अमेरिका की। यूएसएसआर के टाइम पीरियड से ही, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने से बहुत पहले से ही जो नाटो है वो फॉर्म हो चुका था। और यूएसएसआर और यूएसए, जिनके हम मिलिट्री अलायंस की बात कर रहे थे, डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलकर उन्होंने ग्रुप बना लिया था, अलायंस बनाए थे, फ्रेंडली रिलेशंस जो बनाए थे, तो उस अलायंस का नाम था, यूएसए के अलायंस का नाम था नाटो। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो काफी सारी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने नाटो को ज्वाइन किया और बाद में जाके यूरोपियन यूनियन बना था। तो यूरोपियन यूनियन में तो मोस्टली सभी यूरोप की जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, उन्होंने ये जो यूरोपियन यूनियन है वो बनाया है। अब नाटो एंड यूरोपियन यूनियन, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मेन कॉन्सिक्वेंसेस निकले यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से, आई होप ये आपको क्लियर है। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।